तो आज के टॉपिक में सीखेंगे रजिस्टर के बारे में। तो पहले देखते हैं रजिस्टर दिखता कैसा है, फिर उसका थ्योरी पढ़ेंगे, काम वगैरह। तो रजिस्टर जो है फोन में कॉइल के जैसा दिखता है। कॉइल का कलर जैसे काला है ना। तो रजिस्टर जो होगा वो कुछ इसी टाइप का दिखेगा हमें। ठीक है। तो रजिस्टर जो है यहाँ देखो थोड़ा चमकीला दिख रहा है, और कॉइल का कलर कैसा है, थोड़ा फीका है। तो इसका जो ब्लैक होता है वो थोड़ा फीकापन होता है, और इसमें लगता है इसे पेंट कर दिया गया, इस टाइप का ब्लैक दिखेगा, चमकीला। और ये सबसे छोटा कंपोनेंट होता है, पूरा पतला लगेगा, बोर्ड के बराबर में चिपका हुआ है। कॉइल जमीन से थोड़ा उठा हुआ मिलेगा। ये इसमें देखने में डिफरेंस है, चमक और छोटा मिलेगा। और कई बार इसका बॉर्डर थोड़ा नुकीला होता है, तो दिखते ही समझ में आ जाता है। ठीक है, बाकी कलर से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं ये कॉइल है और ये रजिस्टर है। ऐसा ही काला एक और दिखता है, जो कि सिल्वर उसमें नीचे तरफ होता है, उसका काला कुछ इस टाइप का काला होगा, लेकिन इस टाइप है, देखो ये भी काला है। जैसे कि एक और देखते हैं, जैसे देखो ये कॉइल हो गया काला मोटा सा, ये रजिस्टर हो गया, फिर ये कॉइल हो गया। देखो ये भी काला काला है, ये भी काला काला है। ये डायोड होता है, जिसमें लाइन बना होता है, ये डायोड होता है, इसमें कुछ लिखा होता है। रजिस्टर पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कॉइल पे भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये फीका, ये चमकीला, ये हमेशा छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। अगर ज्यादा बड़ा होगा रजिस्टर तो उसका मुंह नुकीला होगा, इसके तरह गोल नहीं होगा। ठीक है। देखो जैसे ये थोड़ा बड़ा है तो नुकीला है ये। तो ये कुछ जान, इसका जान पहचान इसके साथ हो गया। अब हम लोग देखते हैं रजिस्टर लगा क्यों होता है फोन के अंदर। तो रजिस्टर जो है फोन में करंट को स्लो करने के लिए लगाया जाता है। अभी तक जो था वो दो कंपोनेंट कॉइल और कैपेसिटर, वो सिर्फ फिल्टर करने के लिए लगाया गया था। तो रजिस्टर जो है यहाँ पे काम करता है, करंट और वोल्टेज को कम करेगा। वोल्टेज या करंट, दो चीज हमारे तार में बहता है वायर के अंदर। वोल्टेज और करंट को कम, या बोल सकते हैं स्लो करेगा। रजिस्टर का जो सिंबल है, चिन्ह, वो सिंबल इस तरह से होता है, पहाड़ जैसा डायग्राम में मिलेगा। और इस टाइप का आपका दो टाइप का इसका चिन्ह होता है, एक बेलन जैसा चौकर और एक पहाड़ जैसा जिगजैग। तो ये हो गया रजिस्टर का। ये रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है, ए से लेके जेड के, जैसे बी से वोल्टेज लिखते हैं, करंट को ए से लिखते हैं एम्पियर, उसी तरह रजिस्टर को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे आर, आर से रजिस्टर। तो कॉइल का जो होता है वो यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग कॉइल के टॉपिक में लिख लीजिएगा। कॉइल और कैपेसिटर का शायद नहीं लिखे थे। कॉइल को एल से लिखते हैं, कैपेसिटर को सी से लिखते हैं। ठीक है, नहीं लिख दिए थे शायद। ठीक है। इसके बाद देखना, ये हो गया इसका ये डिनोटिंग लेटर। अब इसका जो मान होता है यूनिट, इसका जो मान होता है वो होता है ओम में। इसका मान को ओम में लिखते हैं, जैसे 100 किलो ओम, 10 ओम, 1000 ओम, ऐसे करके। जैसे 1 किलो ओम तो 1000 ओम हो गया ये। किलो मतलब 1000। क्या लिखा रहेगा, 10 आर, मतलब 10 ओम हो रहा, आर मतलब रजिस्टर, 10 ओम हो गया। आर मतलब एक। कहीं लिखा रहेगा 1R1, तो 1.1 ओम। ठीक है, कहीं लिखा रहेगा 1K1, तो 1.1 किलो ओम, मतलब 1100। एक के मतलब 1000, पॉइंट के बाद 100, इसको 100 से 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब कॉइल का जो यूनिट होता है, ये शायद नहीं लिखा हुआ था, ये देख लेना, हेनरी। क्या होता है, हेनरी, मतलब एच से स्टार्ट होता है। इसका लिखा होता है फेराड, तो ये एफ से स्टार्ट होता है, एफ से फेराड, एच से हेनरी। जैसे लिखा होगा UH NH, इसका लिखा रहेगा PF NF UF। तीन वर्ड ही मिलेगा, इसका भी ये मिलेगा। यू मतलब माइक्रो, एन मतलब नैनो, पी मतलब पाइका, एन मतलब नैनो, यू मतलब माइक्रो। माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पाइका फेराड, माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी। इससे ज्यादा मान इसका नहीं मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मान के बारे में भी एक दिन चार्ट दिखा देंगे, कितना कितना किसका होता है, कौन कम है कौन ज्यादा है। ठीक है, ऐसे समझ लो, पाइका से बड़ा नैनो, नैनो से बड़ा माइक्रो। ठीक है।
और सबसे बड़ा होता है मेगा, एम। तो ये रजिस्टर है, इसका काम है। तो रजिस्टर कैसे काम करेगा, देखो, रजिस्टर ना वोल्टेज को तभी रोकेगा जब उसका दूसरा सिरा रजिस्टर का ग्राउंड से टकराएगा। कैसे? मान लो एक रजिस्टर है और इसमें एक रजिस्टर है और इसका अगला रजिस्टर का सिरा हम ग्राउंड में दे दिए, तो इसका कहीं ना कहीं माइनस से कनेक्टिविटी बना। तो क्या होगा अगर इसमें हमने 5 वोल्ट दिया, मान लो ये सेम मान का, ये भी 1 किलो का है, मतलब 1000, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, मान सबका सेम है। ये क्या करेगा, 5 वोल्ट लेगा, पूरा का पूरा 5 वोल्ट निकाल देगा, कुछ भी वोल्टेज को कम नहीं किया। वोल्टेज को कम नहीं किया तो किसको कम किया? करंट को कम किया। करंट को स्लो करेगा ये अंदर अंदर, आपको करंट तो चेक करते नहीं हम लोग। तो करंट कम किया, इसलिए इसको लगाया गया, कंपनी लगाएगी ऐसा कभी कभी। अब मान लो यहाँ 5 वोल्ट दिए, ये 5 वोल्ट लेगा, अब यहाँ से टकराएगा तो इसके इस सिरे पे और इस सिरे पे वोल्टेज, क्योंकि इधर तो माइनस है, इधर जीरो मिलेगा। इस दोनों सिरा से जो पॉइंट होगा उस पे आपको मिलेगा मान लो 2.5 वोल्ट या कुछ भी मिल रहा है। तो वोल्टेज कम कैसे हो गया? दूसरा रजिस्टर के कारण। दूसरा रजिस्टर जब तक इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक ये वोल्टेज को कम नहीं करेगा, ये रजिस्टर का नियम है। अब ये रजिस्टर आपको बाहर भी मिल सकता है और ये रजिस्टर आपको आईसी के अंदर भी हो सकता है। किसी भी रजिस्टर से टकराने के बाद अगर उसका वोल्टेज आपने चेंज होते हुए देखा, मान लो यहाँ आया 5 वोल्ट, यहाँ आया 2.5 वोल्ट, तो बाकी तो आपको आईसी दिख रहा है, रजिस्टर तो दिख नहीं रहा है, किसी आईसी में चला गया लाइन, तो समझ लो वोल्टेज चेंज होने का मतलब है इसका जो रजिस्टर था, या दूसरा रजिस्टर बोल सकते हैं इसको, ये आईसी के अंदर है। बस हमें ये 3 एग्जाम्पल को याद रखना है। वो रजिस्टर भी लेके आ गया ये। तो रजिस्टर का मान हम लोग चेक करेंगे, ओम रेंज पे मल्टीमीटर को रखेंगे। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। एक रजिस्टर यहाँ निकला हुआ है बाहर में, तो कितना मान का है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम लोग सेट करेंगे ओम रेंज पे। तो यहाँ डायोड है, ऑटोमेटिक वाले में ओम पे रख दो। अगर आपका ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है, तो वहाँ 200 से शुरू करेंगे, 200 ओम पे रखेंगे। 200 पे अगर हमारा मान नहीं दिखाया, जैसे ओएल लिखा है, ओएल ही अगर आ गया, समझेंगे 200 पे नहीं दिखाया, फिर बढ़ा देंगे। फिर अगर जिस पे रखते ही ऑयल की जगह चेंज हो जाएगा, हम समझेंगे हमारा मान उसी पे दिखा रहा है। जैसे मेरा अभी ऑयल दिखा रहा है, मेरा ऑटोमेटिक है, इसलिए अपने आप बता देगा, हमें बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस तरफ रखा, इस तरफ रखा, अच्छे से कुछ बताया नहीं बताया, मतलब ये टच नहीं हुआ सही से। ठीक है, अब थोड़ा झुका के फोर्स देते हैं। एक सेकंड, छूट गया। अरे भैया, बहुत छोटा है। तो रजिस्टर ना निकाल के चेक करना थोड़ा सा ज्यादा, मतलब पेचीदा होता है। इसको क्या करो, अगर चेक करने का इच्छा हो तो हम बताते हैं। एसएमडी लो, उठा लो, किसी भी ऐसे जगह पे चिपका दो जिसका दूसरा सिरा किसी दूसरे से टच नहीं हो। जैसे कि इस तरह का बॉर्डर वॉर्डर होता है ना, तो बॉर्डर पे चिपका दो इसको। तो एक ही सिरा ग्राउंड में रहेगा और एक सिरा तो बोर्ड से कनेक्टिविटी नहीं है, एक ही सिरा चिपकाना है हमें। ओ भैया, तो थोड़ा सा पेस्ट लेंगे, लगे हाथों में एक दो और चेक चेक करवा देते हैं आप लोग। प्रेशर उड़ जाएगा, इसलिए पहले ऊपर से थोड़ा पेस्ट दे दो, पूरा सटाना नहीं एक साथ। तो हवा तेज रहेगा तो उड़ जाएगा, पेस्ट दे देना है। अब पेस्ट रहेगा तो ये उड़ेगा नहीं, अगर उड़े तो कोई चीज से पकड़ लीजिए इसको।
जितना पे कंपोनेंट उठाते हैं कंपनी का, उतना हीट मारेंगे। ये जो बॉर्डर वाला है ये आपका पिघलने लगेगा, देखना। तो वो पिघलने लगा। तो अब इसमें इसको हम लोग चिपका देंगे, देखो चिपक गया। ठीक है। या मान लो हमको रजिस्टर चेक करना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, उसी जगह पे घुमा देंगे। जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये रजिस्टर है, काला सा है। तो पेस्ट देंगे। अगर इसका रियल मान पता करना एग्जैक्ट, तो उसको एक पॉइंट बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दो इसका, या उसको उठा के किसी ऐसे पॉइंट पे रख दो। दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एक पॉइंट अलग हो गया। तो यहीं पे चेक हो जाएगा। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि बोर्ड ठंडा होना चाहिए। बोर्ड गर्म होगा तो थोड़ा सा वैल्यू कम दिखाएगा। तो पंखा के माध्यम से इसको ठंडा करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ओम रेंज पे मल्टीमीटर है। अब देखो, जो यहाँ नहीं दिखा रहा था पहले, उसको देखते हैं। ठीक है। तो एक सिरा हम इस पे रख देंगे, और एक सिरा इस पे। अब ये भागेगा नहीं ना कहीं। कितना मन बताया? 100 ओम। ओम का सिंबल है आगे में, गोल वाला। तो ओम हुआ। ठीक है। 100 ओम मान है इसका। और इसको चेक करना है, एक सिरा यहाँ, एक सिरा यहाँ। तो 2.2 किलो ओम, मतलब 2200। और वो था सिर्फ अकेला 100। उससे बहुत बड़ा है ये। इस तरह से हम मान चेक कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको बोर्ड पे लगा हुआ भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये आजू बाजू में 2.2 किलो एक ही साथ होता है, दो ठो। तो देखो, ये भी हमको 2.19 बताया, ये भी हमें 2.2 किलो बता दिया। लेकिन क्या है कि हम कंफर्म नहीं है। तो अगर कंफर्म करना है रजिस्टर का मान, तो उसके लिए हमें डायग्राम या सेम दूसरा बोर्ड चाहिए। मान लो यही इस बोर्ड में भी इतना आया, कस्टमर के बोर्ड में भी उतना आया। दो गो बोर्ड हम चेक किए, दोनों में 2.2 किलो दिखा रहा है, तो बोर्ड पे लगे लगे चेक हो गया। लेकिन असली मान चेक करना, तो एक पॉइंट छिटका दो, अलग कर दो, और मान चेक कर लीजिए। तो जो आएगा वो उसका रियल मान होगा। उसके बाद उसको उठा के आपको कहीं और लगाने की जरूरत है। जैसे मान लो किसी का 2.2 किलो को उखड़ गया है, यहाँ से उठा के हम उसमें लगा सकते हैं। ये स्क्रैप बोर्ड है, खराब फोन है, देख सकते हो। तो खराब बोर्ड से रजिस्टर का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है कहीं ना कहीं उखाड़ के लगाने में। बाकी कॉइल और कैपेसिटर जो है, साइज देख के हम लगा सकते हैं। इस साइज का है तो इस साइज का लगा दो। कैपेसिटर बड़ा है तो बड़ा की जगह बड़ा, छोटा की जगह छोटा। लेकिन रजिस्टर में वैसा नहीं चलता है। एक ही साइज का भी आप देखें, दोनों अलग अलग था। एक 100 ओम बताया, एक 2 किलो, 2.2 किलो बताया। तो मान बदल जाता है, इसका मान अलग अलग होता है। इसी में से कोई बताएगा 100 किलो, कोई कुछ बताएगा। अगर हमें चाहिए एग्जैक्ट मान, जैसे अभी एक फोन में कितना मान चाहिए था, 10 किलो। तो जैसे ये हमारे पास फोन है, तो रियल मान अगर आपको जानना है कहाँ कौन सा 10 किलो का है, उसको बोर्ड से निकालना है। देखो, ये भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमें जानना है कि मॉडल कौन सा था, तब हम उसका स्केमेटिक खोलेंगे। तो ये जो मॉडल है, ये सैमसंग का, कर गया। ये देखो, सैमसंग A13 5F है। तो इसका हमने स्केमेटिक खोल लेना है। ये देखिए, बोर्नियो में खोलेंगे। अब स्केमेटिक किसका मिलता है? स्केमेटिक मिलता है सैमसंग के बहुत सारे मॉडल का, इन्फिनिक्स का, आईटेल का, मोटरोला का, और एमआई का। एमआई का सबसे ज्यादा डायग्राम मिलता है। एमआई का कोई बोर्ड हो या सैमसंग का बोर्ड हो, तो आप आराम से उसमें सेम मान का ढूंढ के किसी दूसरे में लगा सकते हो। जैसे मान लो हमको कहीं चेक किए, वहां पे हमें 10 किलो का रजिस्टर चाहिए। अब 10 किलो का रजिस्टर रियल मान, एग्जैक्ट मान हम कहाँ से निकालें? या तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई फोन लेंगे, उसमें सब में चेक करते जाएंगे, कहाँ 10 किलो, कहीं 10 बताएगा, कहीं 5, कहीं 7, कहीं कुछ। तो 10 किलो बता दिया तो हम उसको लगा सकते हैं। लगाने से पहले बाहर निकाल के या उस तरह से चेक कर लेंगे कि एक पॉइंट छिटका करके। लेकिन हम एक बार में उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं और हमारे पास बोर्ड है, तो हम इसका स्केमेटिक खोलेंगे।
हमें नहीं पता कौन सा रजिस्टर है 10 किलो का। तो सबसे आसान तरीका होता है उसका स्केमेटिक। पहले लेआउट खोल लो, फोन में रजिस्टर कहाँ लगा है ये आपको लेआउट में दिख जाएगा। फोन पूरा का पूरा फोन का जीरोक्स होता है ये, है ना। स्केमेटिक सेम नाम का एफ वाला है तो एफ वाला ही खोलेंगे, और लिखेंगे 10K। देखो इतना जूम करेंगे कि हमें दिख रहा है क्लियर। अब यहाँ सर्च में डायग्राम में लिख रहे हैं स्केमेटिक के अंदर, ठीक है ना, लेआउट में नहीं लिखना। 10K लिख दिए, जितना का चाहिए, नेक्स्ट मारोगे आपको 10 किलो दिखा है, लेकिन क्या है, रजिस्टर का सिंबल है नहीं है। तो ये ऐसे थ्योरी लिखा हुआ है, ये भी थ्योरी, ये भी थ्योरी, ये भी थ्योरी। अरे घुमा रहा बस वहीं पे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। सैमसंग क्या करता है, रजिस्टर का मान नहीं बताता है डायग्राम में, सैमसंग में मान नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी सब में मिलेगा। तो यहाँ पे फिर हमें ऐसे ही चेक करना होगा। वैसे थोड़ा हिंट्स दिया है, देखो 10 किलो कहाँ है, R4006, और यहाँ भी 10 किलो लिखा है R4005। तो R से रजिस्टर होता है, उसको यहाँ कॉपी करके नेक्स्ट मारेंगे तो R4005 कहाँ है भाई, ये रहा। और 4006 दोनों 10-10 किलो का हो सकता है, ये बोला है हो सकता है। उखड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर लगा हुआ होगा तो 10 किलो का होगा। ओपन मतलब उखड़ा हुआ, अगर लगा होगा तो भैया 10 किलो होगा। तो देखते हैं हमारे फोन में वो रजिस्टर है कहाँ। तो 4005 को हमने कॉपी करना है, ऑलरेडी कॉपी हो ही चुका है यहाँ पे। पेस्ट मारेंगे, लेकिन अभी दिखेगा नहीं जब तक हम जूम नहीं करेंगे। जूम कर दिए हैं, जैसे नेक्स्ट मारेंगे वहां लेके चला गया, लेके गया। बगल में 6 भी है, तो देखते हैं कौन लगा है दोनों में से, कहाँ है। दो बड़ी आईसी ऐसे डिजाइन बना, छेदा बना उसके पास। तो ये रहा दो बड़ी आईसी डिजाइन कोना में, देखिए यहाँ पे एक ऐसी यहाँ, एक ऐसी यहाँ, इसके बीच में ऐसे कटिंग है। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है कोना में, ये 10 किलो हो सकता है। थोड़ा गंदा है तो हम लोग यहाँ साफ कर लेते हैं। जो भी लगा है मल्टी डायग्राम से हमको चेक हो जाएगा। डायग्राम में दिखा है 10 किलो। अब मल्टीमीटर भी अगर बोल दिया 10 किलो तो हम मान लेंगे, तो हमें तिरछा उर्छा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा इसको। देखिए उसमें वो नहीं लगा है, ये लगा हुआ है। जो बोला वो नहीं लग के उसके बाजू वाला लगा हुआ है। तो देखते हैं मान कितना बताता है। तो अगर डायग्राम है तो हम रियल मान चेक कर सकते हैं। आ गया 9.9 किलो या 8 किलो, 98। 9.8 को 10 भी बोल सकते हैं, तो ये रियल 10 किलो मान हो गया। इधर से भी 10 बताएगा, पलट के भी चेक करोगे तो भी 10 ही बताएगा। लेकिन अगर किसी एक साइड से भी मान बता दिया तो हम उसको सही ही मानेंगे। आया दोनों तरफ से। अभी इधर का लाल है ना, लाल को हम उस टाइम उधर रख के चेक किए थे। तो ये किसी भी तरफ से अगर हमको जितना मान है उतना बता दिया तो हम इसको सही मानेंगे, डायग्राम में अगर हमें पता चल गया तो। ठीक है, हो सकता है कि ये 15 किलो का हो, खराब होने के बाद इसका मान घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। 15 किलो का हो, हमें 10 किलो दिखा रहा है। तो एग्जैक्ट मान तो कोई नहीं बोला कि 10 ही किलो का है, लेकिन डायग्राम बोला कि ये 10 किलो का होगा। तो असली मान पता करना हो तो डायग्राम में चले जाना है हमें इसका। ठीक है ना। ये 10 किलो का है, अब हम जहां जहां पे चाहिए 10 किलो को उखाड़ के वहां पे लगा देंगे, तो हमारा सर्किट ठीक हो जाएगा। दूसरा फोन, जो फोन रिपेयर करना है हमें, इस तरह से रजिस्टर का मान हम चेक कर करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चेकिंग करने का तरीका भी समझ में आया। तिरछा करके चेक करोगे, जब भी चेक करोगे तो कैसे करोगे, पहले ऐसे चेक करोगे, फिर इसको तिरछा करके चेक करोगे। देखो अगर सेम सेम मान दे रहा है तो मतलब ये हमारा बोर्ड पे लगे लगे सही बता रहा था। दोनों तरीका है, ठीक है। ये चीज हम आयरन से भी कर सकते हैं, अगर हीट नहीं मारना चाहे तो हम आयरन से भी इसको थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगता है आयरन में। उसके लिए क्या है कि आजू बाजू कुछ ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयरन में हमें मोटा सा जगह चाहिए, क्योंकि आयरन का बिट मोटा होता है। हीट मारते हैं तो खाली चिमटा इतना जगह चाहिए, जैसे इतना बड़ा जगह चाहिए होगा हमको, समझे कि नहीं। जैसे हम इसको कर सकते हैं, यहाँ आसपास कुछ नहीं है, हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने जाएंगे थोड़ा दिक्कत होगा ये बीच वाले को, क्योंकि इधर इधर जगह नहीं बन रहा है वहां पे। तो कैसे करेंगे, अगर कभी मान लो करना हो तो जिसको भी मान लो, इसी को हम करते हैं, चलो इसको टारगेट लेते हैं।
अब हमारे आयरन में थोड़ा सा पीपीटी होना चाहिए, और चिमटा ले लेंगे, चिमटा या ब्लेड, ध्यान से देखना। ऐसे करके इसको रखेंगे, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिघलना शुरू होगा तो इसका एक सिरा जो है हम इस तरह से किसी भी एक तरफ से मोड़ देंगे, या तो इस तरह से इसको चिपका देंगे। देखो हवा में खड़ा हो गया। तो ऐसे भी चेक कर लो, नहीं सुताना चाहो तो इसको थोड़ा गरमाना पड़ेगा अच्छे से। धीरे से इसको मोड़ के एक सिरा को इसी में सोल्डिंग लगाओ, ऐसे करके चिपक गया, ये चिपक गया। अब इसको हम यहीं पे चेक कर सकते हैं, एक सिरा अलग हुआ, एक सिरा चिपक गया। बस याद रखना ताकत नहीं लगना चाहिए। चिमटा से अगर आप निकालने में ताकत लगा रहे हो, मतलब आप उसका पॉइंट उखाड़ दो। ताकत लगेगा, उसका जो सिल्वर रजिस्टर का सिल्वर उखड़ जाएगा वहां से। ठीक है, बस ताकत नहीं लगे इसलिए थोड़ा सा सोल्डिंग और पेस्ट अच्छे से लगाना है वहां पे। और उसको चेक करेंगे, ओम रेंज पे हम इस तरह से चेक कर लेंगे। कितना बता रहा है? 9.5 मतलब 10 ओम। 9 को 10 बोल सकते हैं ना, तो 10 ओम का है ये। ठीक है, तो ये चीज है, इस तरह से रजिस्टर को हमें चेक करना है। अगर उसको लगा के भी चेक करोगे तो उतना ही देगा, जैसे एग्जांपल में यहाँ चेक किए थे 2.2 किलो का लगा हुआ है, एक उखाड़ के चेक किए हैं, दोनों का मान सेम है। तो रजिस्टर को हमें इस तरह से चेक करना है। यहीं पे है। चलिए अब रजिस्टर का थ्योरी पे आते हैं वापस। अब इसका थोड़ा फंडा और समझते हैं। चेकिंग समझ गए इसका। तो हम चलो लगे यहाँ तो टेस्टिंग भी लिख देते हैं यहाँ पे। टेस्टिंग ओम रेंज पे चेक करेंगे। तो जितना मान होगा वह दिखाएगा। ठीक है, अब सवाल होता है कि कितना मान होगा, यही तो नहीं पता है ना। सही का कितना मान है ये नहीं पता, तो कितना मान होगा अगर हमें ये जानना है, हमें सबसे पहले चाहिए सेम दूसरा बोर्ड, दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं। एक कस्टमर का बोर्ड है, एक स्क्रैप खराब बोर्ड है सेम मॉडल का। सेम मॉडल का दूसरा बोर्ड होगा, तो अगर इसमें बता रहा है 10 किलो और दूसरे में भी बता रहा है 10 किलो, मतलब वो रजिस्टर सही होगा। दोनों में अलग अलग बताएगा, तब ये डाउट पे जा सकता है। दूसरा है, डायग्राम उसका है तो बहुत सुंदर, डायग्राम है तो 100% मान पता चल जाएगा। जैसे सैमसंग में डायग्राम में मान नहीं देता है, तो डायग्राम है लेकिन फिर भी मान नहीं दिया हुआ है। सैमसंग में रजिस्टर का मान चेक करने का थोड़ा अलग ही तरीका होता है। तो सैमसंग उमसंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम, एमआई इन्फिनिक्स टेक्नो ऐसा कोई फोन देखेंगे जिसका बोर्ड हमारे पास पड़ा हुआ हो, और हमें अंदाजा है कि ये मॉडल का लगा हुआ है, उसका डायग्राम खोल लेंगे। तीसरा, बाय एक्सपीरियंस, जैसे से आप आगे सर्किट पढ़ोगे आपको बताएंगे इसमें इतना इतना मान का रजिस्टर लगता है, चार्जिंग में, ऑन ऑफ स्विच में, जिसमें बताएंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि नहीं 330 है, 330 किलो बता रहा है तो रजिस्टर सही है। 7.5 किलो है, 7.5 किलो बता रहा है रजिस्टर सही है। तो ये तीन तरीका है, बाकी कोई चौथा तरीका नहीं है। अगर हम चौथा यहाँ जोड़ना चाहे तो हम ये जोड़ सकते हैं कि वोल्टेज, अगर हमें रजिस्टर को सही मानना है बिना मल्टीमीटर का, तो वोल्टेज से वोल्टेज चेक करके अंदाजा लगा दे। आइडिया लग जाएगा कैसे, जब आगे पढ़ेंगे कि इसमें इस लाइन में रजिस्टर होता है, इसमें इतना वोल्ट आता है और दूसरे तरफ इतना वोल्ट आएगा,
तो हम अंदाजा लगा लेंगे, वोल्टेज चेक से आइडिया लगेगा। जैसे आगे पढ़ोगे एक लाइन VCDT चार्जिंग का एग्जाम्पल में, तो वहां पे एक रजिस्टर और दो रजिस्टर मिलता है। इसका ये सिरा ग्राउंड है, एक होता है 330 किलो का और एक होता है 39 किलो का। और उसका नियम बोलता है कि एक पे 5 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। तो अगर हमने रजिस्टर का मान नहीं चेक किया, सीधा हम इस लाइन का वोल्टेज चेक कर लिए, मतलब एक सिरा इस पॉइंट पे मिलेगा, एक सिरा इस पॉइंट पे, एक तरफ मिलेगा 5 वोल्ट, एक तरफ मिलेगा 0.5, मतलब लाइन सही है। कौन जाएगा रजिस्टर चेक करने? कोई जरूरत नहीं चेक करने का। रजिस्टर सही है तभी वो वोल्टेज हमारा सही दे रहा है। अगर रजिस्टर का मान जैसे गड़बड़ाएगा, वोल्टेज भी वहां पे चेंज हो जाएगा। ये विथ फॉर्मूला वाला जब आगे पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे अगले वीडियो में। तो इस तरह से हम रजिस्टर का अंदाजा मान चेक कर सकते हैं, और चेकिंग करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अब रजिस्टर को दो भाग में बांटा गया है। एक है लो वैल्यू, देखना यहाँ पे वैल्यू के अनुसार दो भाग में, लो वैल्यू रजिस्टर जिसको LVR बोलते हैं, और एक होता है हाई वैल्यू रजिस्टर जिसको शॉर्टकट में हम लोग HVR वर्ड बोलेंगे बार बार, HVR LVR। LVR क्या होता है? रजिस्टर का अगर मान जो है अलग अलग होता है, जैसे अभी देखिए कोई 10 ओम का था, कोई 100 ओम का था, कोई 10 किलो का था, कोई 2.2 किलो का था, मान अलग अलग है। तो 0 ओम से लेके 100 ओम के बीच LVR कहलाएगा। क्या कहलाएगा? LVR। और 100 ओम से लेके इससे जो भी ऊपर होगा वो आपका HVR कहलाएगा। जैसे कि 1 किलो, 10 किलो, 2.2 किलो, तो सब 100 से ऊपर है ना, 1,000 हो गया, 10,000 हो गया, 2,500 हो गया। तो जब भी ऐसा हो तो LVR और HVR हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रजिस्टर खराब हो गया तो ये आपका क्या होगा, वोल्टेज आगे पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि LVR क्या करता है, जितना वोल्टेज दोगे ना, एज अ कॉइल काम करता है। इसको हम लोग फ्यूज रजिस्टर भी बोलते हैं। फ्यूज में देखते हैं, वो तार लपेटते हैं, बस वही पतला सा वही फ्यूज है। दिखता है रजिस्टर लेकिन ये फ्यूज है। यहाँ पे मान लो अगर हमने 5 वोल्ट दिया तो कॉइल की तरह ये पूरा वोल्टेज निकाल देगा, क्योंकि ये फ्यूज के रूप में लगा है। ज्यादा एम्पियर आएगा तो फ्यूज जल जाता है, एम्पियर या वोल्टेज आने से। वही हाल यहाँ पर है, अगर ये ज्यादा एम्पियर या वोल्टेज आया तो फ्यूज जल जाएगा, तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, कैसे चेक होगा? ओम रेंज पे चेक करेंगे, मतलब जब ये रजिस्टर खराब हो जाए इसको हम लोग ओम रेंज पे चेक करेंगे। अगर मान लो ये 10 ओम का है, 10 ओम नहीं बताएगा। या कॉइल की तरह इसको ग्राउंड से चेक करोगे, दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो दिक्कत है। अधिक से अधिक कितना का अंतर देगा? 100 का अंतर देगा। मान लो अगर ये 10 ओम का है, एक तरफ दिखाएगा मान लो 330, तो एक तरफ दिखाएगा 360, 10 का अंतर होगा वैल्यू में। ठीक है, लेकिन अगर 0 ओम का होगा, एक तरफ जितना दिखाएगा उतना ही दूसरे तरफ दिखाएगा। इसके खराब होने पे हम रजिस्टर को उखाड़ के फेंक देंगे और जम्पर लगा सकते हैं। सेम रजिस्टर लगाना पड़ेगा, या तो 10 ओम का या 0 ओम का, या जम्पर मार दो दोनों के आपस में, यहाँ से यहाँ आपस में मिला दो आपस में। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो सेम मान का लगाना पड़ेगा, जम्पर नहीं चलेगा। सेम मान का लगाना है। अगर 1 किलो को उखड़ा है तो 1 ही किलो का लगाना है। जैसे भी दिखा रहे थे 10 किलो का कहीं उखड़ गया है तो 10 किलो ही ढूंढ के वहां लगा रहे हैं। ठीक है, या अगर रजिस्टर नहीं मिल रहा है तो जंपर करके देख सकते हैं, लेकिन उससे सॉल्यूशन होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। लेकिन लो वैल्यू में सॉल्यूशन होना ही होना है। ठीक है, या जंपर ट्राई कर सकते हैं, यही अंतर है दोनों में। कहाँ जंपर ट्राई कर सकते हैं? जहां वोल्टेज नहीं बदलता हो। अगर जहां वोल्टेज रजिस्टर के एक तरफ अलग उस तरफ अलग, जैसे VCDT एग्जांपल दिए, तो उस इस तरह के रजिस्टर में हम वोल्टेज नहीं बदल सकते हैं, जंपर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 5 की जगह आधा वोल्ट बन रहा है, जंपर मार देंगे तो पूरा का पूरा 5 वोल्ट आ जाएगा।
लेकिन जहाँ वोल्टेज, जैसे एग्जांपल दिए थे यहाँ पे, जहाँ वोल्टेज दोनों साइड सेम सेम हो, वहां हम मार के देख सकते हैं। गारंटी नहीं है काम करेगा, क्योंकि हाई वैल्यू है। काम कर गया तो आपका काम आसान हो गया। जहाँ वोल्टेज बदलेगा वहां हम रजिस्टर जंपर नहीं कर सकते हैं, वहां सेम मान का लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? देखो, इतना इतना चीज हम बता रहे हैं जितना एकदम रियल काम का है, सीधा काम की बात, नो बकवास। ठीक है, एक एक पॉइंट हम समझते जाएंगे, इसलिए वीडियो भी दे रहे हैं ताकि आप इसको रिवीजन करो, 2 बार 3 बार इसको देखो समझो, और कॉपी में अपने मन से कुछ लिखो भी, रफ कॉपी में। उसके बाद आप फेयर में इसको उतारिए, जो आपको इसमें समझ में आए। कुछ लगे कि जो हम बोले हैं उसको भी, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगे, उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारा रजिस्टर का बेसिक चीज कंप्लीट हुआ। अब रजिस्टर का मान अगर हमको जानना है तो हम क्या करेंगे? स्केमेटिक में कैसे पता चलेगा? सैमसंग में तो देखिए पता ही नहीं चलता जल्दी, तो हम एमआई में दिखाते हैं खोल के। और बाकी कॉइल कैपेसिटर भी इसमें देख लोगे एक बार कैसा दिखता है सिंबल उम्बल में। देखो स्केमेटिक मिला, स्केमेटिक खोल लो। देखिए इतना जूम करेंगे कि हमें दिखे क्लियर। अब जैसे अलग अलग डब्बा है, डब्बा जिसमें रहता है उसको स्केमेटिक बोलते हैं। देखो ये बना है बेलन जैसा डिजाइन, आर से है, तो रजिस्टर है और कितना मान का है? 0 आर, मतलब 0 ओम। फ्यूज वाला रजिस्टर है, एलवीआर। उघर गया, जंपर मार दो। ठीक है, इन सब में कोई कंपोनेंट नहीं लगा इसके रास्ते में। ये डब्बा जो दिखता है ये आईसी कहलाता है। यहाँ भी रजिस्टर है, इसका मान कितना है? 10 किलो, 10 किलो, 10 10 किलो। ठीक है, यहाँ लगाना है, इस पर जंपर नहीं चलेगा। और मान लो हम कहीं देखना चाहे, देखो यहाँ जैसे 1.4 किलो, यहाँ भी लगना ही पड़ेगा, 100 से ऊपर है। 100 आर, 100 ओम। हाँ, किलो में आ गया तो ठीक, नहीं तो 1 के आएगा, इसका ना 1.4 के, 1400। देखो ये किसका सिंबल है? कैपेसिटर का। इसका एफ में लिखा है फैराड, यूएफ, 1.0 यूएफ। और उससे पहले पीडीएफ में बताए भी थे। एफ में मिलेगा यूएफ, एनएफ, पीएफ। तो यूएफ मिला। कहीं देखो, नहीं, पीएफ करके नहीं है, सब जगह यूएफ मिनट्स में है। मिलेगा, पीएफ सब में भी मिलेगा। जो यूएफ मिलता है वो बड़ा होता है, एनएफ वाला से छोटा दिखने में होता है। और सब बड़े बड़े हैं। यहाँ 100 एनएफ है, छोटा कैपेसिटर हो गया ये। यहाँ खाली कैपेसिटर लगा है, बहुत सारा लगा है। ये ग्राउंड का चिन्ह होता है। तो देखो ये माइनस में जुड़ा है, एक साइड प्लस में, प्लस में लाइन का नाम होता है, और ग्राउंड में ऐसा सिंबल होता है। तो इसलिए एक साइड बीप बजता है, एक साइड बीप नहीं बजता है। देखो ये भी रजिस्टर, कितना मान का? 0 ओम का। रजिस्टर का नंबर क्या है? R503। ये बीच में जो इसका लंबाई चौड़ाई साइज दिया है, 2 mm लंबा, 1 mm चौड़ा। ठीक है, ये भी 0 ओम का। कॉइल का चिन्ह एक बार दिखाते हैं, देखो ये पढ़े थे ऐसे गोल गोल। कॉइल एल से होता है, उसका वैल्यू हेनरी में होता है। यूएच माइक्रो हेनरी, एनएच नैनो हेनरी, ऐसे करके लिखा होगा। यूएच है, यूएच कॉइल का सिंबल हो गया गोल गोल, यूएच। इस तरह से हमने देखा, कोई कोई 1.0 यूएच है, कोई 0.47 यूएच है, मतलब आधा माइक्रो हेनरी। तो जिसका मान ज्यादा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या कर सकते हैं हम, देखो छोटा मान की जगह हम बड़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक की जगह आधा नहीं लगा सकते, दिक्कत करेगा। आधा की जगह एक लगा सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है? कैपेसिटर। डब्बा में क्या है? आईसी। डब्बा जो होता है वो आईसी, आईसी का यू करके नंबर होता है ना, यू करके। तो सब आगे पढ़ेंगे भी, इस तरह से देखते ही जाएंगे। देखो यहाँ रजिस्टर लगा है, इसका मान नहीं दिया, एनसी है, नोट कनेक्टेड, नहीं लगा होगा फोन में, इसमें तो कोई रजिस्टर है ही नहीं।
ये सब ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, इस तरह से बहुत कुछ होता है। अब हमारे डायग्राम में वही तीन कंपोनेंट देखो मिल रहा है, कॉइल, कैपेसिटर, ठीक है, कहीं कैपेसिटर। तो इस तरह से इसका चेकिंग वेकिंग हुआ, और यही इसका काम है। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं उसका मान। सैमसंग में बहुत बार डायग्राम में उसका मान देखने को नहीं मिलेगा, उसका तरीका अलग होता है चेक करने का। तो जब भी हमें किसी फोन में लगाना हो कोई रजिस्टर, और हमें पता है कि वहां इतना का लगाएंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए हमेशा हमें कोई दूसरा फोन चाहिए जिसका डायग्राम हो। वो ओप्पो, वीवो, एम आई, रियलमी सब ना हो, एम आई हो, एम आई, रेडमी, पोको, या फिर इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये सब का फोन हो जिसका डायग्राम मिलता हो। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म।